ওম শান্তি। 10-11-25 মুরলি প্রাত মুরলি। বাবা বলছে যে मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्म का बाप से एब्जा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनमोनी नहीं होने चाहिए। বাবা বলছে যে তন মন ধন দিয়ে ऐसा সার্ভিস করো যে 21 জন্মের জন্য আমরা বাবার কাছ থেকে পুরস্কার পাই, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোনো মতভেদ বা अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में बाबा बोल रही है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? बाबा जो ड्रामा अनुसार सर्विस कराচ্ছে সেটা আরো তীব্র কিভাবে করা যায়? উত্তর में बाबा বলছে যে आपस में একমত हो। সবাই নিজেদের মধ্যে যেন আমরা একমতে থাকতে পারি, कभी कोई खिटखिट ना हो। নিজেদের মধ্যে খিটখিট হলে হবে না। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे, इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, এক দোকে মদতগার বানো। বাবা হচ্ছে একমত হয়ে এক সংগঠন বানিয়ে রায় করে মদতগার বানো। বাবা তো মদতগার হ্যাঁ বাবা তো সবসময় মদত দিচ্ছে, परंतु हिम्मते बाचे मददे बाप। इसका अर्थ को যথার্থ সমাজকর বড় কার্য में মদতগার বানো। বাবা হচ্ছে বাবা মদত দেবে এটা ভেবে বড় বড় কাজ করো, বেহদের সেবা করো। ओम शांति। मीठी मीठी बच्चे यह आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। আমরা মধুবন যাই रिफ्रेश হওয়ার জন্য। जब रिफ्रेश होकर ऑफिस जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करके दिखलाना है। যখন নিজে ওখান থেকে আসি তো আমরা মনে মনে অনেকে সংকল্প করি যে এবার সার্ভিস का सबूत देना है। कोई बच्चे संकल्प করে যে এবার सेंटर खुलबो, सेंटर खोलने का दिल है, गाँवड़े में भी सर्विस करबो। तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करे जो भविष्य 21 জন্মকে এবজা বাপ সে মিলে। এমনভাবে সার্ভিস করতে হবে তন মন ধন দিয়ে যে 21 জন্মে পুরস্কার পাবো। এই ওনা হ্যাঁ, এই ফিকার রাখনা, এই চিন্তা করনা है। हम कुछ करते हैं, চেক করতে হবে যে আমি কিছু কি করছি বাবার জন্যে। कोई को ज्ञान देते हैं, কতজনকে বাবার জ্ঞান দিচ্ছি, সারাদিন এই খেয়ালাত आने चाहिए। ভাল সেন্টার খেলে परंतु घर में भी स्त्री पुरुष के अनबनी नहीं होने चाहिए। হয়তো সেন্টার খুলে দিলাম কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝুট ঝামেলা হলে হবে না। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग तो घमसान से निकल जाते हैं, डन केयर फॉर चले जाते, ওরা তো ঘমसान হওয়ার জন্যই স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় বড় জঙ্গলে। वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई माताएं निकलते हैं जिनका कोई धनी धनी नहीं होते हैं, वैराग्य आ जाते हैं, उनको भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सीख लाते हैं। उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसा आदि सारा उनके पास रहता है। माता सन्यासीদের কাছে সমস্ত পয়সা রেখে দেয় স্টক করে। तो बाबा बोलছে যে वास्तव में घर बार छोड़ा है तो फिर पैसा रखने की दरकार नहीं रहती। घर बाड़ी छोड़ যখন বৈরাগ্যে छोड़े চলে এলো তাহলে আবার পয়সার প্রতি মোহ কেন? বাবা বলছে हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमको बाप का परिचय देना। बाबा বলছে আসল হচ্ছে কি বাবার মেসেজ, বাবার পরিচয় সবাইকে কিভাবে দেওয়া যায়। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है। বাবা আমাদেরকে ফরমান করেছে, আদেশ দিয়েছে যে मीठे मीठे बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, নিজেকে आत्मा भावो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है বা अपना भी শুধু কল্যাণ नहीं करना है, याद সবারই কল্যাণ করতে হবে। याद से शतप्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और যে প্রচুর পুরুষার্থ করতে হবে, ইয়াদের মাধ্যমে শতপ্রধান হতে হবে, নাহলে লাস্টে পছতাতে হবে। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रहे शतप्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाबा बच्चों को डायरेक्शन দিচ্ছে যে हे फरमानबरदार बच्चे तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप काटेंगे। যত আমাকে याद करबे पाप काटবে। पहली बात এটাই বাবা আমাদেরকে শোনাচ্ছে। শিব বাবা कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो। याद से ही विकर्म विनाश হবে, আর কোনো রাস্তা নাই, আর কোনো উপায় নেই, না कोई बता सकते। बाबा जी जो ढेर के ढेर सन्यासी आदि है, निमंत्रण देते हैं, जोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, किंतु हर जोग से कारो कल्याण होता नहीं। ढेर जोग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है। এত যে আশ্রম আছে, এত সন্ন্যাসী আছে, কেউই বাপকে জানে না, बाप को नहीं जानते। বৃহৎ का बाप ही आकर সাচ্চা সাচ্চা রাজযোগ শিখলাতে हैं। বাবা বলছে ইস টেম্পোরারি আমি ব্রহ্মা বাবার শরীরে আসি এর রথকে নিই, এই জন্য রথ হচ্ছে ভাগ্যশালী রথ। मनुष्य का ही रथ होगा ना, बेल को तो नहीं होगा। बाकी कोई घोड़ा गाड़ीরও কোনো ব্যাপার নাই, না कोई লড়াই আদি की बात है। বাবা বলছে যে আমাদের কোনো স্থূল লড়াই না, আমাদের লড়াই হচ্ছে माया से लड़ाई। माया जीत जगत जीत, गाया जाता है ना, माया से हारे हार माया से जीते जीत।
बाबा जी तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु आप सीख रहे हो। कोई कोई सीखते भी एकदम धरनी, कोई कोई सीखते भी धरनी पर गिर जाते हैं। বাবা জি অনেকে পুরুষার্থ করতে করতে গিরে যায়, নিচে নেমে যায়। कोई নিজেদের মধ্যে আনবনি হয়, খিটখিট পড়তে হয়, চিৎ এইসব হয়। দো बहनें कभी आपस में नहीं बनती, लून पानी হয়ে যেতে। বাবা জি তোমাদের এইসব হওয়া উচিত না। তোমাদের সংগঠন এক রস হওয়া উচিত, একতা থাকা উচিত। খিটখিট होगी तो बाप कहेंगे क्या सर्विस करेंगे। बाबा বলবে যে এটা কি সার্ভিস হচ্ছে, এটা তো দেহ অভিমান। बहुत अच्छा अच्छे को भी ऐसा हाल हो जाते हैं। अभी সেই জন্য বাবা যে ব্রাহ্মণদের কোনো মালা नहीं बनती, आज ठीक है कल के नीचे गिर जाते हैं। इनमें अर्जुन ए है, अवगुण है, अनेक अवगुण अच्छे। बाबा जो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सार्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा जो दिल्ली में एमन भावे सार्विस करो, सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को थोड़ी करना है, सबाई आपस में मिलकर राय करनी है, सब एकमत होना चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बाच्चे बिगड़ काम थोड़ी হবে। বাবার আমরা রোহানি খোদাই খিদমতগার মদদগার। বাবা আমাদের মদদ নেই, এই গোটা বিশ্বে সার্ভিস করবে। বাবা বলছে যে घर में भी मित्र संबंधी आदि आती है, तादेर को सेवा करो। भाल गाली दे वो तुमको काटते रहेंगे, तुम उसकी परवाह नहीं करनी है। বাবা বলছে आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, কীভাবে সেবা বাড়ানো যায়, কীভাবে সেন্টার্স খোলা যায়। बाबा हम ब्राह्मणी के राय से, बाबा बोलते जो राय भी ना कुछ काम नहीं करना है, ब्राह्मणी से राय लेनी है। तो बाबा जी कहा एक दो से राय नहीं लेते, ऐसा भूल नहीं करना है। अब ऐसे कई काम हो सकता है क्या, बाबा राय ছাড়া কোনো सेवा सफलता पावे ना। बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारे आपस में संगठन ही नहीं, तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होते हैं ना, आपस में मिलकर संगठन करो। बाबा जी একসঙ্গে মিলে সংগঠন করে সেবা করো এবং বাবার ফরমান অনুসার, শ্রীমত অনুসার সেবা করো, তো প্রচুর সফল হবে। हिम्मतेर बाच्चे मददे बाबा। बाबा बोलছে যে सब कायदेशीर सेवा करो, ऐसे थोड़ी एक एक के कहेंगे हम सेंटर खोलते मदद दो। बाबा जी ऐसे तो बाबा नहीं कर सकते हैं क्या। आज ऐसे तो नहीं है, साथ कमेटी तैयारी करो, कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबर बार है ना, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझाते, बाबा बोलছে इस ज्ञान से बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते जो আমরা কাকে পেয়েছি। শিব বাবা জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, সর্বকা সদ্গতি দাতা। বাবার এসব মহিমা আছে, এই মহিমা বাবা বলছে যে এসব মানুষকে বলো। सबका फादर भी एक है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। আমরা এখন জেনে গেছি বাবা নলেজফুল আছে, লিবারেटर আছে, गाइड আছে। तो बाप की मत पर चलनी है, आपस में मिलकर राय करनी है, तभी सेवा बढ़े। खर्चा करना है, एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। হচ্ছে ये भी बुद्धि चाहिए ना, সবার মদদই, সবার ये সেবাতেই ওই বাবা যে পাহাড় সমান সমস্যা भी समाधान हो जाएगा। बाबा जी যে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করে বাবা शादी में जाओ, बाबा जी क्यों नहीं जाओ, ওখানে গিয়ে সেবা করো, সেবা তো যাও, बहुत का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो। कारण सेवा करते हुए मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामे को हम याद करो, आज समय पाबेन, ये सब पाप आत्मा है। बाप को ही गाली देने लाग पड़ता है, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा, बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं, অনেকে বাবা সে বিপরীত বুদ্ধি আছে, বাবাকে জানেই না, বাবাকে গ্লানি করে, ডিফেম করে। বাবা বলছে যে जिनको प्रीत बुद्धि है, जो मेरे को याद करते हैं वही विजयी होंगे। भाल पीड़ित है, बाबा जी অনেকে আবার पीड़ित আছে কিন্তু याद नहीं करते तो भी कम पद पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा আমাদেরকে पावन दुनिया का मालिक बनाচ্ছে। ड्रामानुसार बाबा को लेना भी बुरा शरीर, बाबा से बुरा शरीर ही আসে। बाबा जी तुम्हारे এখন সবারই বানপ্রস্থ अवस्था है, मनुष्य बानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने का रास्ता। कब मिलेगा वो कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, बाबा जी তোমরা জন্ম জন্মান্তর ভক্তি করে আসছো, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं, बाबा ऐसे আমাদেরকে मिलছে। ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुराना दुनिया को नया बनाना होगा। बाबा হচ্ছে রচয়িতা, বাবাই রচনা করছে। বাবা যে তোমরা নির্ধনকে হয়ে গিয়েছিলে, बाबा ऐसे तुम्हारे धन का बनाচ্ছে। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती, तुम भी खाएंगे। जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि हो গিয়েছিলাম। पतित पावन बाप कहते हैं, परंतु वो कब आएंगे ये नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाबा जो पावन दुनिया হচ্ছে নতুন দুনিয়া। বাবা কত সিম্পল বোঝাচ্ছে।
বাবা বলছে যে বাবার হয়ে যাও, বাবাকে ইয়াদ করো, বেহদে মালিক হয়ে যাও। बाबा ने আমাদেরকে সুখ शांति का वर्षा দিচ্ছে। सत्ययुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। बाबा बोलছে যে अभी इन बातों को तुम समझते हो, शिव बाबा क्यों आया होगा, जरूर नई दुनिया रचने। शिव बाबा নতুন দুনিয়া রচনা করার জন্য আসছে। পতিত পাবন, পতিতকে পাবন বানাने के लिए আসছে। ऐसा উচ্চ কার্য শিব বাবা ছাড়া, ভগবান ছাড়া কেউ করতেই পারবে না। দুনিয়াই পাল্টে দিচ্ছে, প্রকৃতিকেও পাল্টে দিচ্ছে, सब चेंज कर দিচ্ছে। বাবা বলছে मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में, তোমরা ছাড়া সব অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। बाप कहते ये भी ड्रामा में फिक्स्ड है, तुम बच्चों को बाप बेट জাগাতে, বাবাই আমাদেরকে জাগাচ্ছে। বাবা বলছে अभी सारे ड्रामा का पता है, এখন আমরা সব ড্রামার রহস্য জেনে গেছি, কিভাবে নতুন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে, কিভাবে পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। बाप कहते और सब कुछ छोड़, সেই জন্য এখন আমাদের একটাই লক্ষ্য, बाबा की याद, इसमें कोई भी नफरत नहीं आती है। बाबा जी समझाना पड़ता है, ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी हाना है। आप फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है, माया का राज्य बस शेष हो जाए, चक्र फिनिश हो जाए, अब नया चक्र शुरू होना है। अब तुमको ईश्वरीय मत पर चलनी है, সুতরাং এই সময় আমাদের শ্রীমতে চলতে হবে, ঈশ্বরীয় মত পথ চলতে হবে, অন্য কোনো দেহধারী মতে চললে হবে না। কারণ আধা গল্প আমরা মায়ার মতে চলে নিজেদেরকে অনেক তমপ্রধান বানিয়েছি। বাবা আমাদেরকে শতপ্রধান বানাতে এসেছে। बाबा जी शतप्रधान तमप्रधान का एक खेल আছে, ग्लानि कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने ये आवागमन का नाटक ही क्यों रचा। बाबा जी যে আবার যদি নামতেই হবে তাহলে এই আবাগমনের নাটকই কেন হয়েছে। বাবা বলছে क्यों का सवाल ही नहीं होता। बाबा বলছে এটা বলাই যাবে না, এটা ड्रामा, ये तो ड्रामा का चक्र है, এটা बार बार रिपीट ही হবে। ड्रामा अनादि है, अभी है कलिजुग, सत्ययुग पास्ट हो गया, अब फिर बाप आए हैं, बाबा এসে আবার সত্যযুগে রচনা করবে। বাবা বলছে বাবা বাবা कहते रहे तो कल्याण होता रहेगा, সবসময় বাবা বাবা বলো তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। बाबा कहते ये अति गुज्ज रमणीक बात है। कहते सैनिक के दूध के लिए सोने के बर्तन चाहिए। বাবাকে ধারণ করতে গেলে পবিত্র বুদ্ধি চাই। सोने के बुद्धि कैसे बनবে, आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। যত আমরা বাবাকে याद করব তত আমাদের বুদ্ধি পারস বুদ্ধি হবে। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चले जाती है ना, नाहले हमारे बुद्धि भटकावे, एदिक उदिक चले जाए, बुद्धि कमज़ोर हो जाए। बुद्धि में धांधा धरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। এবার বুদ্ধি একরস না হলে, বাবার সঙ্গে ইয়াদ না করলে বুদ্ধি জোর আসবে না, বুদ্ধির মধ্যে পাওয়ার আসবে না। मेहनत है, जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। যখন একদম বিনাশের সময় চলে আসবে আমরা তখন পুরোপুরি বাবার यादই থাকবো। मरने समय सब कहते हैं ना भगवान की याद करो, अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम सबकी बानप्रस्थ अवस्था है। बाबा जो তোমাদের मरने का टाइम हो गया, তোমাদের बानप्रस्थ अवस्था है, এবার ঘর ফিরে যারা है, সুতরাং এই টাইমটা শুধু বাবাকেই याद करो। ऑफिस जाना है इसलिए अब मुझे याद करो, समस्त पाप घुचिए ना, पवित्र हो जाओ, दूसरा कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर का पाप का बोझा तुम्हारे सिर पर আছে। शिव बाबा कहते हैं तुम सब अजामिल जैसा पापी, मूल बात है याद की यात्रा, याद की यात्रा से तुम पावन बन जाएंगे। और आपस में নিজেদের মধ্যে प्रेम भी होना चाहिए, एक दूसरे संगठन में থাকना चाहिए, रहना चाहिए, राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, बाबार बच्चा प्रेम का सागर का बच्चा, तो तुम भी आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है। बहन बहन के संबंध भी तोड़ना पड़ता है, भाई बहन से भी जोग नहीं रखो, एक बाप से ही जोग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकारी दृष्टि खालास हो जाए। कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, मन समय तूफान जरूर आएंगे, बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ, अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा बच्चे मेहनत के सिवाय थोड़ी ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सही, देह के कोई कोई को तो बंधन नहीं तो फांसे रहते हैं। बाबा बच्चे मीठे मीठे सिकिलाते बच्चों माता पिता बाप दादा के याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोलते आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से भी जोग नहीं रखना है, कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना है। 2 नंबर बाबा बोलते एक ईश्वरीय मत का पथ पर चलकर शतप्रधान मानना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन बहुत मजबूत करना है, एक दो को मददगार बनना है। बद्दान में बाबा बोलते लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण को बैलेंस की कला द्वारा चरती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भावो। डिटेल्स में बाबा बोलते जब बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन हमारे लक्ष्य बहुत उঁচু, विश्व कल्याण करा, बाप समान हওয়া, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण যে লক্ষণগুলো দরকার স্বয়ংকে বা সর্বকে दिखाई दे
उसमें अंतर है, उसमें अंतर পড়ে যাচ্ছে লক্ষ্য আর লক্ষণের মধ্যে। इसलिए বাবা বলছে ব্যালেন্স কি কলা अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मेटाओ। বাবা বলছে যে ব্যালেন্সের মাধ্যমে চড়তি কলায় নিজেকে নিয়ে এসে অন্তরকে এবার মেটাও। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप सुमन संपन्न बनने की वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो सदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, इसका परिवर्तन कर बाबा जी जो सचिंतक सदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन के दूर करो, व्यर्थ बातों के दूर करो। स्लोगन में बाबा बोल रहे सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवार भाग्य प्राप्त होना सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।